श्री कृष्ण कहते हैं वह तुम्हारे कर्मों का नहीं बल्कि अपने कर्मों का फल पाएगा। इसलिए क्रोध में प्रतिक्रिया देने के बजाय मौन को अपना कवच बनाओ। इस उपदेश को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कर्म का नियम कभी किसी से पक्षपात नहीं करता। हर व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्म का फल उसे एक न एक दिन अवश्य मिलता है, चाहे वह तुरंत दिखे या समय के साथ। जब कोई व्यक्ति छल करता है, धोखा देता है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसका यह आचरण उसके अपने भविष्य के बीज बो रहा होता है। यह बीज जैसे हैं वैसा ही फल उन्हें मिलेगा। अगर बीज में जर है तो पेड़ से अमृत नहीं निकलेगा। अक्सर जब कोई हमें धोखा देता है तो हमारा मन क्रोध और बदले की आग से भर जाता है। हमें लगता है कि हमें उसी पल प्रतिक्रिया देनी चाहिए ताकि सामने वाले को सबक सिखा सकें। लेकिन यही वह जगह है जहां बुद्धिमानी की परीक्षा होती है। अगर आप क्रोध में प्रतिक्रिया देते हैं तो आप भी उसी नकारात्मकता का हिस्सा बन जाते हैं जिसमें वह व्यक्ति पहले से डूबा हुआ है, और तब आपके मन का संतुलन बिगड़ जाता है, जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मौन यहां केवल बोलना बंद करना नहीं है, बल्कि यह अपने मन को शांत और स्थिर रखना है। जब आप मौन रहते हैं तो आप सामने वाले के व्यवहार को अपने भीतर जगह नहीं देते। आप अपनी ऊर्जा बचाते हैं और अपने विचारों को साफ रखते हैं। मौन आपके लिए एक ढाल की तरह काम करता है जो आपको नकारात्मकता के वार से बचाता है। सोचिए, अगर कोई पत्थर आपके ऊपर फेंकता है और आप उसे पकड़कर वापस फेंकते हैं तो आप भी उसी खेल में शामिल हो गए। लेकिन अगर आप एक तरफ हट जाएं और वह पत्थर खुद गिरने दें तो आपको चोट भी नहीं लगेगी और सामने वाला भी थक जाएगा। मौन उसी तरह है, यह आपके आत्मसम्मान की रक्षा करता है और आपको गलत कर्मों के दलदल में फंसने से बचाता है। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जिसने छल किया है वह चाहे कुछ समय तक सफल दिखे, लेकिन उसके कर्मों का असर उसके जीवन में जरूर आएगा। उस वक्त आप बिना कुछ किए सिर्फ अपने सत्य और धैर्य के सहारे देखेंगे कि कैसे उसके कर्मों का परिणाम उसे मिलता है, और यह देखना आपको और भी मजबूत बना देगा। इसलिए जब कोई आपके साथ छल करे तो अपने मन को शांत रखकर सोएं। यह मेरे कर्मों का नहीं बल्कि उसके कर्मों का परिणाम है जो एक दिन लौटकर उसी के पास जाएगा। इस सोच के साथ जब आप मौन को अपना कवच बनाते हैं तो आप न केवल अपने को सुरक्षित रखते हैं बल्कि अपनी गरिमा और आत्मबल को भी और ऊंचा उठाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब समय कठिन हो तब अपने मन को गीता के ज्ञान में स्थिर करो।